अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। उम्मीद करता हूं ईद की हमारी प्रोग्रामिंग आपको पसंद आई होगी। अब बैक टू रूटीन, और जहां रूटीन की बात है तो पाकिस्तान टीम भी अपनी रूटीन का खेल खेल रही है। जो हारने की उनकी आदत है वही चल रही है। एक तवील अरसा हो गया है कि हम न्यूजीलैंड से ही खेले जा रहे हैं, फॉर्मेट भी बदल रहे हैं, तब भी रिजल्ट वही का वही है। पाकिस्तान की ये टीम न्यूजीलैंड की बी, सी और शायद अब जो पिछला मैच खेला उसको डी टीम भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उसके पास भी, पाकिस्तान टीम के पास उनके लिए भी कोई जवाब नहीं है। पहले हम कहते रहे कि चैपमैन बहुत ज़्यादा परेशान करता, हमेशा मार्क चैपमैन पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करता, तो इस मैच में वो भी टीम का हिस्सा नहीं थे। उसके बावजूद दे मैनेज टू स्कोर 292, और जवाब में जब पाकिस्तान की बैटिंग आती है तो इतनी कंडीशन मुश्किल लगती है, ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं हम कहीं और खेल रहे हैं, वो कहीं और खेल रहे हैं। अब तो पहले तो सिर्फ पाकिस्तानी ये बातें करते थे और कुछ लोग फैंस वगैरह जो है वो परेशान हो जाते थे टीम की परफॉर्मेंस देके, सिर्फ वही ये बातें करते थे। अब और लोग भी बातें करने लगे हैं, और अब लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान की टीम एक नाअहल टीम है। ये कहना है न्यूजीलैंड के अखबार दी पोस्ट का। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम बांग्लादेश से भी बदतर नजर आ रही है। क्या है ये खबर, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। And bang, strike. And that's exactly where it goes. Oh, crunch down, got him! There it is. पाकिस्तान की खराब कारकर्दगी पर न्यूजीलैंड का मीडिया बरस पड़ा। दी पोस्ट ने रिजवान 11 को नाअहल करार दे दिया। This could be out. This is out. सीनियर सहाफी इयन एंडरसन ने लिखा, पाकिस्तान की तरफ से हमें ये याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं थी कि ये टीम बुरी तरह से नाअहल है, लेकिन उन्होंने हमें फिर भी ये याद दिलाया। इस दौरे पर बाज औकात उन्होंने अपनी कारकर्दगी से बांग्लादेश की टीम को क्लाइव लॉयड की वेस्ट इंडीज जैसा बना दिया है। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड में 12 वनडे में से 1 जीता। पाकिस्तान 12 के 12 हार चुका है। बेतरतीब शॉट्स के बाद पाकिस्तान टीम छठे ओवर में 9 रन 3 विकेट पर डोल रही थी। एंडरसन लिखते हैं कि नंबर 7 पर फहीम अशरफ की जानिब से शानदार स्कोर और नसीम शाह की देर से हिट करने के बावजूद पाकिस्तान टीम कभी वापसी का रास्ता लड़ते हुए नजर नहीं आई। एंडरसन कप्तान मोहम्मद रिजवान के बारे में कहते हैं, बकिया साल वो विल ओरॉक को देखना नहीं चाहेंगे। तेज गेंदबाज ने रिजवान की उंगली और बाजू को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ बैट को भी हिट किया। जी, इसी पे बात करने के लिए फॉर्मर विकेट कीपर बैटर आप सबके जाने पहचाने कामरान अकमल हमारे साथ हैं। कामरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कामरान, आपको मेरी आवाज आ रही है? कामरान शायद हमें सुन नहीं पा रहे। तो बस कहना यही है, और ऑब्वियसली कामरान हमें ज्वाइन करेंगे तो इस पर भी हम बात करेंगे कि जितने नए लड़के ट्राई कर लिए हैं अब न्यूजीलैंड ने, उनके लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि 8-9 प्लेयर उनके मेन मिसिंग है और उनके लिए खेलना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है टीम जमा करके, क्योंकि उनके पास वो बैकअप उस तरह का नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की टीम जीत नहीं पा रही है। पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है। हम एक चीज़ की तरफ बात करते हैं कि बैटिंग अच्छी नहीं हो रही, तो साथ बॉलिंग उससे भी ख़राब दिखाई देती है, फील्डिंग पे भी सवालिया निशान होता है। तो ओवरऑल हम हर जगह ही स्ट्रगल कर रहे हैं। कामरान अकमल ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है। कामरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं नजीब? बिल्कुल ठीक ठाक। कामरान, मुझे ये बताइएगा कि ये जो परफॉर्मेंस इस वक्त हम देख रहे हैं, और अब जैसे हमने ये खबर भी चलाई कि न्यूजीलैंड का ये जो अखबार है दी पोस्ट, ये भी यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान टीम इतनी खराब टीम है, और बांग्लादेश से भी नीचे उन्होंने कहा है कि ये बांग्लादेश से भी खराब गेम खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही फिलहाल हमें नजर तो यही आ रहा है, जिस टाइप की हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, किस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं। जी, ये हम लोग इस सीरीज में क्यों डिस्कस इतना करें? हमें तो ये 5-6 साल पहले सिनेरियो सारा नजर आ गया था, कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये क्रिकेट हमारी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही। इसके आने वाले टाइम पे जो नतीजे हमें नजर आ रहे हैं वो बड़े खौफनाक है। वो वही चीजें आज नजर भी आ रही हैं। देखिए, अफसोस वाली बात है कि पाकिस्तान जैसी क्रिकेट टीम, पाकिस्तान ने जैसे अपना नाम जैसा पैशन बनाया, जैसे आईसीसी इवेंट 3 जीते हुए हैं, उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस आए तो फिर वरी पॉइंट तो है ना हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। अफसोस हमें भी है, इसमें कोई शक नहीं, प्लेयर्स को भी बहुत ज्यादा अफसोस होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं समझता हूँ कि ये खराबी क्यों आई है कि जब तक हम प्रोफेशनली पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाएंगे नहीं,
हम अपने एंगल, अपनी ईगो में रह के क्रिकेट को चलाएंगे तो वो जैसे ही आएंगे, तो वो हमने देखा है जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर नहीं हो रही। हमारे प्रोफेशनली हम मैनेजमेंट में बंदे नहीं लाते जो क्रिकेट को चला सके। हम प्रोफेशनली सिलेक्शन पॉलिसी हमारी अच्छी नहीं है, डोमेस्टिक को अहमियत नहीं दी जा रही। मुझे तो अब अफसोस, आप उन्होंने तो ये बात की है, मेरी नजर में, मैं बड़ा हार्श वर्ड है मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब हमें ये कहना पड़ेगा। पहले हम कहते थे ना प्रोसेस डोमेस्टिक का पूरा करें। मुझे तो ऐसे लग रहा है इस टाइप की हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। हमें लगता है कि हमने स्ट्रीट क्रिकेट भी नहीं खेली हुई, वहां से नहीं आए हम लोग सीख के कुछ। वहां के SOPs हम लोग पहले कंप्लीट करें जैसे हम लोग आए हैं, जैसे खेलते हुए आए हैं। तो आई एम सॉरी टू से, ये हम लोग इसमें अब किसको ब्लेम दें? हम पाकिस्तानी एज अ नेशन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उतनी देर कामयाबी नहीं हो सकती। तो यही वजह पाकिस्तान की क्रिकेट की कि हम लोग अपना प्रोसेस बेहतर नहीं करें। हम लोग आंखों पे पट्टी बांध के लड़कों को भेज देते। लड़कों का कसूर नहीं है, नहीं कसूर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नहीं कहता कि मुझे ले जाओ टूवर्स पे। ये तो जो डिसीजन लेने वाले हैं उनका काम है कि टीम को क्या जरूरत है। लेकिन देखिए चले सिस्टम अब पूरा हो रहा है, मुझे लग रहा है। जो आप बात करें ना कामरान, उसमें जो मिसिंग फैक्टर जो मुझे लगता है ना कि जैसे अब आप नए लड़कों की बात करें थे, ये तो T20 की टीम में हम ये बात करें समझ में आता है। अब यहाँ क्या अब्दुल्ला नया है, इमाम नया है, बाबर नया है, कप्तान रिजवान जिस तरह से वो परेशान हो रहे थे बाउंस को देख के, जरा सी मूवमेंट को देख के, इनमें से कौन सा नया है? इनमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस पिछले मैच में नहीं हुई, लेकिन इन सबसे तो बात का है सलमान अली आगा, वो आपको थोड़ा ज्यादा इंप्रेसिव रखते हैं। ये तो सारे पुराने खिलाड़ी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है नजीब, सारे पुराने ही हैं। और आप ये देखें कि थोड़ा सा बाउंस आता है तो हमारी बॉलिंग भी नहीं हमें अच्छा डिलीवर करके देते हैं। हम वैसे कहते हैं कि हमारी दुनिया की बेस्ट बॉलिंग है। बैटिंग आती है थोड़ा सा बाउंस और स्विंग आता है तो वहां पे हमारी बैटिंग भी नहीं आती। फिर एशिया में जैसे चैंपियंस ट्रॉफी हुई है तो यहाँ पे जो PR कंपनी है क्या कहना शुरू हो गई थी कि बॉलर्स के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है, ऐसी पिचेस बनाई हुई है। वहां पे तो ऐसे निकल जाते हैं बच के। अब यहाँ पे आप मुझे बात बताएं, ऐसी कंडीशन फास्ट बॉलर्स को मिली हो और D और E टीम की उनकी ग्रेड की टीम है तो आप उनसे 292 करवा ले, 344 करवा ले, जहाँ पे उनको 120 पे 110 पे आउट होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि 100 पे 3 आउट थे उनके। क्या 100 पे 3 आउट होने चाहिए थे? उनके 50 पे 5 आउट होने चाहिए थे, 40 पे 5 आउट होने चाहिए थे। आपके हुए ना 32 पे 5, तो फिर हमारे हुए हैं ना। हमारे हुए ना। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे गेम अवेयरनेस आपको आइडिया होता है, थोड़ा एक्सपीरियंस का पता चलता है। यहाँ पे आप देखें उन्होंने रन कैसे किए हैं। यहाँ पे तो ये तो आइडियल पिच थी जो कट पुल मारता है। उनको पता है कि यहाँ पे सामने नहीं खेला जाएगा, यहाँ पे जरा सा रूम मिलेगा, आप कट मार देंगे, थोड़ी सी पीछे आएगी, आप पुल मार देंगे। उन्होंने ओपनर्स ने कैसे खेला, मिच हे ने कैसे खेला, उसने सारा स्पेयर ऑफ द विकेट रन किए हैं। आपको पता ही नहीं चलता कंडीशन क्या है, पिच क्या डिमांड कर रही है, किस टाइप की बैटिंग करनी है। यहाँ पे लेंथ बॉल बीच में आ रहा, आप आंखें बंद करके बल्ला छोड़ रहे तो आप ड्रेसिंग रूम तो पहले खुद कर रहे हो, आपको आइडिया ही नहीं है। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई डांसी फ्लोर पे हमारे बैट्समैन आगे हुए थे, उनको पता ही नहीं चल रहा, नाचे ही जा रहे हैं। और दूसरा ये मुझे ये समझ नहीं आता कि मतलब आपके जो ऑलराउंडर और टेल है वो खेल गई थोड़ा बहुत और आपके प्रॉपर बल्लेबाज नहीं खेल पा रहे। शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे ये बात करते हैं। शाहिद भाई मुझे ये बताइएगा, 73 फहीम अशरफ के और फिर साथ में हाफ सेंचुरी की नसीम शाह ने, तो इन दोनों से कैसे रन हो गए? देखो फहीम ने थोड़ा सा खुद ही रीजन बताया कि जब हम बैटिंग करने गए तो बॉल थोड़ी पुरानी हो गई थी, लेकिन फहीम अशरफ का बड़ा मेन रीजन जो मेरी समझ में आता है, उसने टेस्ट मैच वहाँ खेले हुए, वहाँ 90 किया हुआ है, 140 किया हुआ है, उसको टेस्ट मैचों की स्विंग कंडीशन की सबकी बैटिंग न्यूजीलैंड में उसने की हुई है। लेकिन बहुत गलतियां कर रही है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट इन कंडीशन में। सुबह से अब्र आलूद मौसम था, पूरे मैच में फ्लड लाइट जली रही। नसीम शाह कैसे बैठता है, वो तो स्विंग बॉलर है, उसकी तो बाउंस होती है गेंद, उसको किस तरह आप इस मैच में बिठा सकते हैं? फिर आपकी कप्तानी रिजवान की इस मैच में बहुत ही पुअर रही। स्लो ओवर रेट पे पाकिस्तान को फिर फाइन हुआ है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। आरिफ जब वाइट बॉलिंग करा रहे थे, 27वें ओवर में न्यूजीलैंड की 5वीं विकेट गिरी थी 132 रन पर। उस वक्त सुफियान मुकीम ने 28वां ओवर किया, चकमगा गए मैच हे भी और अब्बास भी दोनों, लेकिन 28वां और 29वां ओवर उन्होंने फास्ट बॉलर से करवा दिया। सुफियान मुकीम को आधे फील्ड रख लिया
कि कहीं मैच इनिंग्स जो है कहीं 50 ओवर से पहले ना खत्म हो जाए और हमारे पैसे कट जाए। बिल्कुल, पता नहीं एक तो सुफियान मुकीम से क्या प्रॉब्लम है। अभी एहसास होता होगा कामरान, जो हम चैंपियंस ट्रॉफी में बोलते रहे कि इसको डाल लें, इससे फर्क पड़ेगा, ये वहां जाके इतनी अच्छी बॉलिंग करा रहा है, जब मैच में मौका मिल रहा है रन भी कम दे रहा है, विकेटें भी ले रहा है। अगर यही चैंपियंस ट्रॉफी में इसको डाला हुआ होता और वो जो भोंडे किस्म के एक्सक्यूजेस दिए थे वो ना दिए होते तो बेहतर ना होता। देखिए, बहुत सी चीजें चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतर हो सकती थी। टीम सिलेक्शन आप देख लें, ओपनर्स नहीं है आपके पास ऑलराउंडर आपने नहीं रखा। अभी फहीम अशरफ की जैसे बात है, हम कब से कह रहे हैं कि इस टीम में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आता ही आता है, जैसी मर्जी कंडीशन हो। आपके पास फहीम अशरफ है या आमिर जमाल, आप खिलाए तो सही। 100%। कल जो फहीम अशरफ को खिलाया वो ये रीजन नहीं था कि अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना, वो ये रीजन था इसको खिलाएं, टफ कंडीशन है, साइड लाइन करें, उसको हम लेके तो आ गए हैं, उसको फिर रंग हम सियासी रंग दे देंगे, उस जमात को उड़ाएंगे। ये प्लानिंग थी। ये प्लानिंग थोड़ी थी कि हम लोग जीतने के लिए इससे परफॉर्मेंस करवाएं। अल्लाह उसका भी है, अल्लाह उसको भी इज्जत देने वाला है, वो वेट कर रहा है। वो वैसे नहीं गया हुआ टीम के साथ, उसने कुछ ना कुछ किया, खेला, आप खिलाएं तो सही, खेला, उसने परफॉर्मेंस कर दी। सुफियान देखें, सुफियान आप देख ले, T20 में एक मैच खिलाया, यहाँ पे पहले मैच में आप 4 बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, कल के मैच में आपने 5 बॉलर से आप दूसरी बार फाइन ले रहे हैं, आप छठा बॉलर यूज नहीं करते। जब 4 खिलाते हैं तो छठे बॉलर को 10 ओवर करवाने की कोशिश करते हैं, वहां पे टाइम बचाते हैं। 4 फास्ट बॉलर है, आप उससे 4-5 ओवर करवाएं। वहां पे देखिए ब्रेजवेल बॉलिंग करता है, मोहम्मद अब्बास है, उसको कैसे यूटिलाइज, जैसे ही 5 आउट हुए ब्रेजवेल आ गया बॉलिंग करने, उसने टाइम बचाया, उसको पता है मेरे फास्ट बॉलर्स हैं। ये है स्मार्ट कैप्टनसी, चलाना, अपनी टीम को कैसे लेके जाना। हम सॉरी तो से हमारी टीम में ऐसी गेम अवेयरनेस, स्मार्ट कैप्टनसी, प्रोफेशनलिज्म इतनी दूर चला गया, मुझे लगता है कि वो सोचना भी नहीं पसंद करते इन चीजों की तरफ। अब तो देखें, इन 3 चीजों के साथ एबिलिटी, स्किल पर भी बात करें, वो भी नहीं है, वो भी बहुत ही खराब हो गया है। इस वक्त हम दुनिया में बहुत पीछे चले गए। खैर, फहीम अशरफ की परफॉर्मेंस बड़ी शानदार थी, उस हवाले से उनका क्या कहना है, आइए आपको वो दिखाते हैं। कंडीशन जो थी शुरू से ही मुश्किल थी, गेंद पे ज्यादा मुश्किल थी। एज अ टीम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, फेजेस में हम लोग अच्छा फेज खेल लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा होता है कि हम रन लीक कर देते हैं। ऐसे ही हुआ है, क्योंकि जैसे हमने कमबैक किया था, बड़ा अच्छा कमबैक किया था, अगर हम उसको कैरी ऑन रखते तो मैच का सिनेरियो या मैच का जो रिजल्ट है वो डिफरेंट होना था। एज अ टीम एक दूसरे को बैक करेंगे ना, हम ज्यादा बेहतर खेल सकते हैं, बनस्बत ये कि मैं अपना करूं और साइड पे हो जाऊं। तो पिछले 5-6 साल से हो क्या रहा है शाहिद साहब? इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात हो रही है। शाहिद भाई है हमारे साथ? कामरान, ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें कि इनफरादी परफॉर्मेंस को छोड़ के फोकस करें टीम के ऊपर, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये तो पिछले 4-5 साल से इनफरादी परफॉर्मेंसेस पे ही चल रहे हैं सारे। जी देखें, ये तो पहले हम लोग बातें करते थे ना। अब टीम के जो प्लेइंग साइड के मेंबर है, उन्होंने ऑन कैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो उन्होंने बातें शुरू कर दी कि जब तक हम एज अ टीम नहीं खेलेंगे उतनी देर कामयाबी नहीं हो सकती। यहाँ पे हम लोग यही कह रहे थे कि सेल्फिश क्रिकेट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आगे हुई है। आप देखें कि अपना अपना करो, साइड पे हो जाओ, टीम का कोई नहीं सोच रहा, पाकिस्तान की क्रिकेट का कोई नहीं सोच रहा। यही वजह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ तक आ गई है। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा मैसेज चेयरमैन साहब को नहीं मिल सकता, इससे बड़ा मैसेज ये नहीं मिल सकता वर्ल्ड कप के बाद, जो T20 वर्ल्ड कप के बाद आके आपके टीम के प्लेयर्स कहते हैं हम यूनिटी के साथ नहीं खेल रहे, उससे बड़ा मैसेज कुछ उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं होगा। अगर उस वक्त उसी लड़कों को साइडलाइन कर देते जिन्होंने ये बात की थी, जिनकी वजह से ये टीम का माहौल बना, कहता हूँ कि चीजें बहुत सी बेहतर हो जानी थी। उस वक्त आप कहते कि जब इन्होंने कहा था सोचना भी ना, मैच ट्वीटें करनी शुरू कर दी थी, उस वक्त एक्शन ले लेते, आज ये हालत ना होती। उस वक्त आप एक्शन ले लेते जिसने कहा कि मैंने नहीं खेलनी टेस्ट क्रिकेट, मैं अपनी क्रिकेट देखूंगा, उस वक्त हाल ये नहीं होना था। आपने कॉम्प्रोमाइज किए हैं, सेक्रीफाइस किया पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, आपने पाकिस्तान की क्रिकेट का सिस्टम खत्म कर दिया, मेरिट खत्म कर दिया, तो फिर आप ऐसी चीजें भी सुनने के लिए यूज टू हो जाए। अब टीम के प्लेयर्स कहना शुरू हो गए, जब तक आप टीम का कल्चर चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे कल्चर चेंज नहीं करेंगे, उतनी देर ये चीजें बेहतर नहीं होगी, ये नुकसान की तरफ ही जाएंगी। प्रोफेशनली डील करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। आप देखें प्रोफेशनली दुनिया में कहीं पे भी नहीं, किसी टीम के भी सिलेक्टर जो बनाते हैं किसी ओहदे पे आते हैं दूसरी,
कोई मैनेजर बन के जाता है, कोई कोच बन के जाता है, कोई बैटिंग कोच बन के जाता है। यहाँ तो सभी रिस्पेक्ट नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, सभी के मजे लगे हुए ना, तो कोई है। किसी को जहां से फायदा मिल रहा है वो फायदा ले रहा है। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं उन बंदों की बात नहीं कर रहा, सिलेक्टरों की। ये तो काम आपके चेयरमैन साहब का है, ये तो काम आपकी जो ऑफिस के बंदे जिन्होंने डिसीजन लेने उनका है। मुझे यार आप उनको सिलेक्टर्स बनाया तो आप उनको ग्राउंड में छोड़े, जाएं जी, स्काउटिंग करें, आप जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि चेयरमैन साहब को किसी ने बनाते हैं तो साथ आप पता नहीं क्या क्या ओहदे दे देते हैं। ऐसे चीजें प्रोफेशनली काम करने वाले तरीके नहीं है। इससे चीजें काफी खराब होंगी। तो मेरे ख्याल से जितना जो जहाँ जिस जॉब के लिए रखा है आप वहां तक रखेंगे, ठीक है। आप साथ 2-2 3-3 जॉब अटैच करेंगे, उससे चीजें बेहतर नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं भी राइट बैक। जी वेलकम बैक वंस अगेन। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की न्यूजीलैंड में, और ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान, बस नई बात ये है कि वहाँ टीम अब उनकी सी और डी टीम से भी हम मुकाबला नहीं कर पा रहे। एक तवील अरसे से हम न्यूजीलैंड से हारे जा रहे हैं। न्यूजीलैंड की सरजमीन पर हम ये 12वां मैच लगातार हारे हैं, चौथी सीरीज है जो वनडे की हम हार चुके हैं और कोई चेंज नहीं दिख रहा। तो अब सब सवाल करना शुरू हो गए हैं कि आखिर जीतेंगे कब, इस तवील अरसे में क्या क्या बदला है, लेकिन हम नहीं जीत पा रहे। इस हवाले से एक पैकेज तैयार किया। आखिर कब जीतेंगे? आखिरी जीत तो किसी को याद भी नहीं। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड में नाकामियों की दास्तान तवील हो गई। लगातार 1 दर्जन मैच हार गए। 14 साल बीत गए, न्यूजीलैंड में वनडे नहीं जीते। आखिरी बार जब जीते थे तब फास्ट बॉलर नसीम शाह सिर्फ 8 साल के थे। न्यूजीलैंड में जब जीते थे तब टीम के कई खिलाड़ी प्राइमरी में जाते थे, अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, कुछ की शादियां हुई। आखिरी बार जीतने वाली टीम के तमाम खिलाड़ी रिटायर हो गए। कई चेयरमैन आए चले गए, हुकूमतें बदली, लेकिन पाकिस्तान की जीत सुनने को कान तरस गए। 2011 में शाहिद आफरीदी आखिरी खुशनसीब कप्तान थे जिनकी क़यादत में पाकिस्तान न्यूजीलैंड में जीता। फिर हारने का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। मिसबाउल हक, अजहर अली, सरफराज अहमद और अब रिजवान, 4 सीरीज चारों में नाकाम। पाकिस्तानी आखिर कब जीतेंगे, ये $1 मिलियन सवाल है। जी कामरान, ये एक तवील अरसे से चल रहा है। इस वक्त तो हम ऑब्वियसली बहुत ही बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं, हर जगह ही खेल रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड का ये जो बैड पैच है वनडे में हमारा, हम एक वनडे नहीं जीत पा रहे इतने अरसे से। देखिए बिल्कुल, जो अभी पैकेज में आपने बात की 2011 में वो सीरीज हम लोग वर्ल्ड कप से पहले जीते थे। उस वक्त की टीम देखें कितनी बड़ी थी, क्या जबरदस्त थी। अब ये टीम उनके मुकाबले में, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि यही कह सकता हूँ डी टीम ही मैं बोलूंगा, इससे मेरे ख्याल से छोटा तो नहीं मैं कर सकता न्यूजीलैंड की टीम को। तो आप देखिए उस टीम से हार गए। पहले एक्सक्यूज दिया जाता था कि चले जी नए प्लेयर्स है, T20 सीरीज खत्म हो गई है तो मौका देना चाहिए। लेकिन आजकल की मेरी किताब में मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं क्रिकेट देखता हूँ कि अब कंडीशन वाइट बॉल क्रिकेट में इतनी मैटर नहीं करती, आपकी अप्रोच मैच्योरिटी मैटर करती है। आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग होके आते हैं, कितने पक्के प्लेयर्स हैं, तो आप हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन वनडे जो हमारी पूरी टीम गई है, अब तो एक्सक्यूज ही कोई नहीं है, अब तो कोई बचत ही नहीं है। कोई ये नहीं कहने वाला होगा, मुझे लगता है कि सिर्फ इन प्लेयरों की ना, हमारे प्लेयरों की जो टीम गई हुई है, सिर्फ वहां पे गुर्दी नहीं दी गई थी न्यूजीलैंड में, बाकी सारी जिंदगी वो न्यूजीलैंड में खेल के आ गए हैं। तो अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि फिर भी हम लोग नहीं जीत रहे। वजह क्या है? वजह यही है कि हम लोग वहां जाके हम लोगों ने प्लानिंग नहीं की, हम लोग अपनी टीम का सोचते नहीं है कैसे क्रिकेट चलानी है। एक डरी हुई टीम, सेल्फिश टीम, आप ये परफॉर्मेंस कह सकते हैं जैसे हम लोग जीत नहीं पा रहे, खेल नहीं पा रहे। नसीम शाह का कहा जाता है टॉस पे कि वो थोड़ा सा इंजरी प्रॉब्लम है इसलिए नहीं खेल रहा है, कंकशन होता है रिप्लेसमेंट पे उसको ले आते हैं, उनको आइडिया नहीं। ये तो हाल है हमारी क्रिकेट का। सही बात है, ये हाल है हमारा। तो और अच्छा मुझे एक बात बताइए, हम तो बड़ा इस पे बड़ा कॉन्फिडेंट फील करते थे कि बाबर आजम C-D टीमों के खिलाफ तो हमेशा ही रन करते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक जरा परेशानी की बात है। नजीब देखिए, आपकी इस टीम में
पहला मैच भी 270 जो रन बनाए हैं, बाबर ने रन किए हैं तो इतने बन गए, नहीं तो आप वो भी 200-150 पे आउट हो रहे थे। आप देखिए आपकी पूरी बैटिंग लाइन है, टीम सिर्फ बाबर के सर पे है, क्योंकि उसने किया हुआ है ना, अभी काफी देर से परफॉर्मेंस नहीं है। वो करे तो आप 250-270 रन कर लेते हैं, वो ना करे तो आप ऐसे लगता है कि 100 पे आउट हो रहे हैं। वो फाइव ना करे तो 80 पे हम लोग आउट हो रहे हैं। तो यही वजह है कि हम लोग एक प्लेयर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल हमारे साथ थे। और ऑब्वियसली एक आध प्लेयर पे रिलाई करते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं। ओवरऑल एज ए टीम एक तवील अरसे से हम बहुत खराब क्रिकेट खेल रहे हैं और इसको बहुत जल्दी बदलना होगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।